अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ साहब, जो फ़ाज़िल हैं जामिया अशरफिया लाहौर से। आज हम इनसे तलाक़ के मौजू पर चंद सवालात करेंगे। सवालात क्या क्या हैं, पहले आप नोट फरमा लीजिए। एक सवाल तो ये है जो अक्सर लोगों की तरफ से पूछा जाता है, तलाक़ देने के लिए लफ्ज़ तलाक़ 3 दफ़ा कहना ज़रूरी है। और दूसरा सवाल ये है, जब तलाक़ दी जा रही है तो कितने गवाहों का मौजूद होना ज़रूरी है। तो आज ये 2 सवाल हम मुफ्ती साहब से करेंगे। आखिर तक वीडियो तक रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुफ्ती साहब, आपके वक़्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो आपने सुन लिया होगा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि तलाक़ देने के लिए जिसने 3 दफ़ा तलाक़ का उसको तलाक़ हो गई। क्या ऐसा ही है या कोई और भी अल्फाज जिनसे तलाक़ वाक़ हो जाती है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने मजलिस में गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। तो पहली बात तो ये है कि अक्सर लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं। लोग ये समझते हैं कि तलाक़ देने के लिए लफ्ज़ तलाक़ 3 मरतबा जब तक हम ना कहेंगे तो तलाक़ वाक़ नहीं होगी, बल्कि असल में यह है कि तलाक़ की बाएतबार तरीक़ा, यानी तलाक़ देने के 3 तरीक़े हैं, जिनमें से पहला तरीक़ा अहसन है, दूसरा तरीक़ा हसन है, तीसरा तरीक़ा बिदअत है। ये फ़ुक़हा ने ये अपनी किताबों में फतावा जात में ये तरीक़े उन्होंने 3 तरीके बयान किए। 3 तरीक़े बयान किए। ठीक हो गया। तो आम तौर पर लोग क्या गलत फहमी करते हैं, यानी जहालत का वो ये मुज़ाहरा करते हैं। जो तलाक़ का जो तीसरा तरीक़ा है, जो तलाक़ बिदअत है, वो उस तरीके से वो तलाक़ देते हैं। उनके जहनों में ये होता है कि जब तक हम 3 मरतबा तलाक़ के अल्फाज नहीं बोलेंगे तो तलाक़ वाक़ नहीं होगा, बल्कि ऐसा करने से न सिर्फ़ उनका जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 3 मरतबा तलाक़ कहने से, चाहे एक लफ्ज़ से हम 3 मरतबा के आपको 3 तलाक़ें हैं, या अलग अलग जुमलों से मैं तुझे तलाक़ देता हूँ, मैं तुझे तलाक़ देता हूँ, इस मरतबा अगर वो 3 मरतबा उसने ये जुमला कह दिया, हालांकि उसके जहन में ये है कि मैं एक दफ़ा तलाक़ दे रहा हूँ, तो इस मरतबा इस तरह ये जुमले कहने से उसकी बीवी उसके ऊपर हमेशा के लिए वह हराम हो जाएगी, इल्ला ये कि वो हलाला शरई करके दोबारा इससे निकाह कर सकती है। यानी कि कहने का मकसद ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 3 तलाक़ें हैं, चाहे वो एक दफ़ा में 3 दे दे, चाहे वो अलग अलग करके 3 दे दे। असल में लोगों के जहनों में ये मसला है, वो ये समझते हैं कि जब तक हम तलाक़ का लफ्ज़ 3 मरतबा अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करेंगे तो बीवी को तलाक़ वाक़ नहीं होगी। हालांकि वो देना एक ही तलाक़ चाहते हैं, लेकिन उलमा से दूरी की वजह से, दीन से दूरी की वजह से वो अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देते हैं। उसके बाद वो फिर दारुल इफ्ता से रुजू करते हैं, जहाँ उनका जो रिश्ता इज़्दिवाज वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, किसी तरह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। क्योंकि तलाक़ का आसान तरीका ये है कि ख़ाविंद बीवी को तलाक़ दे ऐसे तोहर में जिसमें उसने सोहबत ना की होगी। ये तलाक़ देने के बाद वो अपनी बीवी को छोड़ देगा, तो इस तरीके से उसकी बीवी वो इद्दत गुजारेगी तलाक़ की, जो तलाक़ की इद्दत बनती है। अगर उसे हैज़ आता है तो 3 हैज़, अगर हैज़ नहीं आता तो 3 महीने हैं, और अगर वो हमल से है तो वज़ाए हमल उसकी इद्दत है। ठीक है, इस तरीके से उसकी जो तलाक़ की इद्दत है वो पूरा करेगी। ये पूरा करने के बाद तो उससे इसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर दोबारा अगर एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं तो दोबारा एक दूसरे से निकाह कर सकते हैं। इसके लिए हलाला शरीक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने एक तलाक़ दी है। ठीक हो गया। तो अब इसके पास इस खाविंद के बाद 2 तलाक़ों का हक़ बाकी है, तो दोबारा से ये निकाह पढ़वाएंगे गवाहों की मौजूदगी में नए हक़ महर के साथ। और तलाक़ का जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका तलाक़ हसन है। दूसरा वो तलाक़ हसन किया है कि बीवी को तलाक़ देना ऐसे तोहर में जिसमें खाविंद ने बीवी से सोहबत ना की, फिर दूसरे तोहर में दूसरी तलाक़ देना, तीसरे तोहर में तीसरी तलाक़ देना, ये तलाक़ हसन कहलाता है। एक हर महीने में एक तलाक़ देना, हर महीने में एक, यानी कि महीना का वो हिस्सा जिसमें औरत पाक हो, जिसमें औरत पाक हो, उसमें एक तलाक़ देना। हाँ, उसमें एक तलाक़ देनी और उसमें सोहबत भी ना की। ठीक हो गया। अच्छा, मुझसे एक मसला यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ, इसका एक मसला ये भी होता है कि यानी कि तोहर में एक तलाक़ देगा, पहले एक तलाक़ देगा, हो सकता है एक तलाक़ देने के बाद मियाँ बीवी में कोई मोहब्बत जाग उठे, दोबारा आपस में मुलाकात कर ले, बाद वो गुस्से में इंसान कह देता है ना। अगर शरीयत कहते हैं कि एक तलाक़ दे देता है वो, तो एक तलाक़ देने के बाद उनके दरमियान वो अज़वाजी ताल्लुक़ में मोहब्बत पैदा हो जाती है, नहीं यार हमने गलत किया है,
तो इसी वजह से वो एक तलाक शरीयत ने कहा है कि पहले एक तलाक दो, फिर दूसरी तलाक दो, फिर तीसरी तलाक दो, ताकि हो सकता है कि एक तलाक के बाद रुजू कर ले, वो 2 तलाक को रुजू कर ले। जी बिल्कुल, जो शरीयत ने जो 3 तरीके जो बतलाए हैं, तलाक़ अहसन है, तलाक़ हसन है, ये इसीलिए हैं कि हो सकता है कि ख़ाविंद एक जो तलाक दी है उसके बाद ये नादिम हो जाएं, कि ये शर्मिंदा हो जाएं, कि ये उन्हें ये अक्ल आ जाए कि ये रिश्ता इज़्दिवाज हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सूरतों में तलाक़ अहसन में, तलाक़ हसन में रुजू की गुंजाइश बाकी रहती है। बिल्कुल सही। जबकि आजकल क्या करते हैं, ख़ाविंद बीवी को तलाक देने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करता है वो लफ्ज़ तलाक 3 मरतबा वो बोलता है कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, या मेरी तरफ से तुझे 3 तलाक हैं। इस तरह कहने से ना सिर्फ ये तीनों रिश्ता इज़्दिवाज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और फिर दोबारा अगर वो दोबारा एक दूसरे से निकाह करना चाहें तो हलाल शरई के बगैर उनका निकाह नहीं हो सकता। ये तलाक़ बिदअत है, इससे शरीयत ने मना फरमाया है। ठीक हो गया। अगर एक तलाक दे रही है तो 3 दफ़ा में 2 अलग अलग, अगर ये जो बंदा ऐसे एक दफ़ा में 3 तलाक दे देता है, शरीयत कहती है कि ऐसे तलाक मत दो। हाँ, तलाक तो वाक़या हो जाएगी, लेकिन तलाक बिदअत कहा जाता है जी। इससे। इसे एक जुमले से 3 मरतबा कहना, या एक ही मजलिस में 3 दफ़ा तलाक कहना, या अलग अलग जुमलों से 3 तलाक़ें कहना, तो वो तलाक़ें 3 तलाक़ें वाक़ई हो जाती हैं। शरीयत ने इस तरीके से मना किया है, लेकिन मना करने का मतलब ये नहीं है कि तलाक वाक़ई नहीं होगी, बल्कि तलाक वाक़ई हो जाएगी। ठीक हो गया। इसलिए तलाक देने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करना चाहिए वो तलाक़ आसन है। दूसरा तरीका तलाक़ हसन है। आसन ये है कि ऐसा तौर में तलाक दे जिसमें उसने बीवी के साथ सोहबत ना की हो, उसके बाद बीवी को छोड़ दे, वो अपनी इद्दत मुकम्मल कर ले। और तलाक़ हसन ये है कि हर महीने के बाद वो एक तलाक देगा, यानी हर तोहर में एक तलाक देगा, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह 3 तलाक़ें हो जाएंगी, वो इद्दत ख़त्म होने के बाद वो किसी और से वो निकाह कर सकती है। और तलाक़ बिदअत में किसी किस्म का रुजू का हक़ ही बाकी नहीं रहता। तलाक बिदअत के अंदर जी, यानी कि वो फारिग हो चुका है। फारिग इसे हुर्मत गलीज़ा भी कहते हैं, इसे बाइन अकबरी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की। दूसरा जो मसला, ये तो क्लियर हो गया मसला कि यानी कि तलाक देने के लिए लफ्ज़ तलाक का कहना, यानी कि लफ्ज़ तलाक 3 दफ़ा कहना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बंदा एक दफ़ा कह देता है, 2 दफ़ा कह देता है, तो भी तलाक होगा, लेकिन उसकी अलग अलग किस्में हैं। अच्छा, दूसरी बात मुफ्ती साहब, एक अक्सर मसला लोग हमसे पूछते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज मौसूल होते हैं कि अब कई बंदा मुझे कहते हैं कि मुझे साहब मैंने अपनी बीवी को तलाक दिया, लेकिन मेरी बीवी ने मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने बीवी को तलाक दी, कोई गवाह मौजूद नहीं था। अब पूछना ये चाहता हूँ कि तलाक के लिए गवाहों का होना ज़रूरी है? अगर गवाह हो तो कितने गवाह हो? अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, और वहाँ कोई मौजूद नहीं था, क्या तलाक वाक़ई हो जाती है ऐसे? ये भी बहुत अहम सवाल है, जिसमें आजकल नौजवान जो तबका है वो इसमें मुब्तला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। वो दीन से दूरी की वजह से, उलमा से दूरी की वजह से, मदारिस रवाबित की ना होने की वजह से इस तरह की वो गलत फहमियों में मुब्तला है। उलमा से ताल्लुक़ नहीं रखते, उलमा से ताल्लुक़ न रखने की वजह से वो इतनी बड़ी गलत फहमियों की वजह से इतना बड़ा वो कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपना रिश्ता बिल्कुल वो ख़त्म कर लेता है। ये जो आपने सवाल किया कि तलाक के लिए गवाहों का होना, मौजूद होना ज़रूरी है या नहीं, तो ये बड़ा अहम सवाल है। इसका जवाब ये है कि तलाक के लिए, तलाक देने के लिए गवाहों का मौजूद होना वो शरअन ज़रूरी नहीं है। अगर ख़ाविंद अपनी बीवी को मुखातब करके तलाक देता है तो उसे तलाक वाक़ई हो जाएगी। ये भी आता है कि अगर उसके सामने बीवी मौजूद नहीं है, लेकिन उसने अपने बीवी को मुखातब करके वो तलाक देता है कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, तो इससे तलाक वाक़ई हो जाएगी। जितनी वो तलाक़ें देगा तो उतनी ही तलाक़ें वाक़ई होंगी। और दूसरा सवाल आपने ये किया कि बाज़ हज़रात वो मैसेज करते हैं अपने बीवी को मुखातब करके कि मैं आपको तलाक देता हूँ। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि झगड़े की हालत चल रही होती है, बीवी को कुछ इशारतन इसका इल्म होता है कि मुझे ख़ाविंद ने तलाक दी होगी, इसलिए वो मैसेज रिसीव नहीं करते, मैसेज सीन नहीं करते, तो इससे भी तलाक वाक़ई हो जाती है। सर इसी तरह एक और मसला है, बाद मैसेज करते हैं लेकिन फ़ौरन डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि किसी ने तलाक लिख कर पेपर लेकर भेजे, लेकिन पेपर घर नहीं पहुँच, तलाक छोड़ दे चुका होता है। क्या इस तरह पेपर उसने भेज दिए, बीवी ने नहीं पढ़ा या नहीं देखा या साइन नहीं की बीवी ने, तो भी तलाक वाक़ई हो जाती है? तो ये भी बड़ा अहम सवाल है, अहम सूरत है, क्योंकि अगर कोई ख़ाविंद पेपरों पर वो तलाक देता है तो क्योंकि इसे क्या पता चलता है कि ख़ाविंद राज़ी है बीवी को तलाक देने,
वो अपनी खुशी से बीवी को तलाक दे रहा है। वो अलग बात है कि बीवी वो पेपर रिसीव करती है, वसूल करती है या नहीं करती है, उसके ऊपर साइन करती है या नहीं करती है, अलग मसला है। बहरहाल अगर उसकी जो बीवी है वो खातून है, वो पेपर रिसीव नहीं करती या उसके ऊपर साइन नहीं करती, तो उसके ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, तलाक वाक़ई हो जाएगी। यानी कि शोहर ने अगर तलाक दे दी है, जी। बीवी पढ़े या ना पढ़े, साइन करे ना करे, मैसेज उसने सुना है नहीं सुना है, तलाक वाक़ई हो जाएगी। जी बिल्कुल, तलाक वाक़ई हो जाएगी, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, ये थे तलाक का मसला जो हमने आज आपके सामने बयान किया है। 2 मसले थे, बहुत अहम थे। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह हमारा चलता रहेगा। आपको कोई मसला है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने अपना नंबर दे रखा है, वहाँ हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के लिए दुआ भी कीजिए, अल्लाह ताला इसमें खैर बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।